नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जो विषय लेकर मैं इस टाइम उपस्थित हुआ हूँ उसका जो है जिक्र है तो कर लेता हूँ पहले, उसके बाद शुरू करेंगे। तो वो सर्वाष्टक वर्ग से हम आज देखेंगे कि नौकरी और व्यवसाय में से हमें कौन सा चुनना चाहिए या हम क्या करेंगे जिससे कि हमें फ़ायदा होगा, या हमें कहाँ जाना चाहिए या हम करेंगे क्या। मतलब किसी की जन्म पत्री आपके पास आती है, अगर आप उसका हिसाब लगाना चाहते हैं कि वो नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, वो संपन्न हैं संपन्न रहेंगे। मान लीजिए कोई अभी अपने बच्चे की कुंडली दिखा रहा है कि आगे जाके ये संपन्न होगा नहीं होगा, कैसा कमाएगा, बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा, तो मतलब उसका जो है कि आप जो है कि सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग से कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो उसके बारे में हम शुरू करते हैं विलंब ना करते हुए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि सर्वाष्टक वर्ग से व्यवसाय और नौकरी, उससे पहले कुछ जो और तत्व हैं वो और जान ले। सबसे पहले तो ये है कि जब हमारे लगन के अंदर जो है कि जो हमारे जो है कि 28 बिंदु से ज़्यादा, इसमें एक है नियम जो कि 337 के करीब जो इसके जो कि टोटल बिंदु हैं, उसमें से मतलब कि तकरीबन 12 घर हैं, तो 28 के आसपास जो आता है जो कि हमारा एवरेज बिंदु है, ये शुभ बिंदु बोला जाता है इनको। तो उसमें जो है कि घरों ने अपने बिंदु दिए होते हैं शुभता प्रदान करने के लिए, साथ देने के लिए, उस घर को हम जो है कि अपना सहयोग दे रहे हैं, हम प्रबल कर रहे हैं, तो उससे ये बिंदु मिलते हैं। ये जो है कि आजकल तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिल ही जाता है अष्टवर्ग, सर्वाष्टक वर्ग भी। तो ये सर्वाष्टक वर्ग है, जो सारे जो अष्टवर्ग होते हैं उनको मिला के जो बनता है वो सर्वाष्टक वर्ग है। यानी कि जो शनि का अष्टवर्ग है और जो अपना सूर्य का, मंगल का, वो अलग अलग चीजों के लिए देखे जाते हैं, लेकिन उनका जो जोड़ है वो सर्वाष्टक वर्ग है, जिसके अंदर सबके जो बिंदु मिलाकर जो है कि एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर क्या बिंदु आए हैं, उससे जो हम जानेंगे आज। तो उसके अंदर क्या है कि लगन के अंदर तो जरूरी है, क्योंकि अगर आपका लगन में 28 से कम बिंदु है तो आप बीमार रहने वाले हो, यानी कि आपका लगन कमजोर हो गया। तो इस तरीके से जो है कि इस बिंदुओं का महत्व है। तो उसमें जो है कि अगर आपका जो है कि अगर लगन भाव के अंदर ही जो है कि ज्यादा बिंदु ना हो, तो उसमें आपको ये दिक्कत है कि हम कार्य करें या बिजनेस करें जो कि मतलब आपका मन वहां लगे, बीमार ही हो आप तो बैठोगे कैसे, काम पे जाओगे कैसे। तो पहले तो जो कि कोई भी पत्री आती, सबसे पहला जो है कि नियम है ये जो है कि आप जो है कि जन्म पत्री के अंदर पहले लगन और लग्नेश को देखें, उसका पाप प्रभाव है नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहाँ सर्वाष्टक के वर्ग से हम जो उसकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो हम लगन की स्ट्रेंथ देखेंगे कि लगन की स्ट्रेंथ कितनी है। ये तो एक बिंदु हो गई। अब जो है कि बात ये है कि अगर जो कि मान लीजिए कि हमारा 10वां भाव कर्म भाव है, जब हम व्यवसाय और नौकरी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा व्यवसाय का भाव हमारा, और ये हमारा प्रोफेशन में दर्शाता है, और ये हमारा उससे लाभ यानी कि मेहनत से हम कितना लाभ कमाएंगे। यहाँ 28 से कम बिंदु है, जो जातक की मैंने ये जॉब नहीं है जन्म पत्री से जो सर्वाष्टक ले रखा है, उसको जो है कि 10वें घर में कम बिंदु है, यानी कि मेहनत कम। इसको आप ये नहीं लगा के देखेंगे कि भाई उसको व्यवसाय नहीं करेगा या वो, हाँ लेकिन मेहनत कम करेगा, तो उसके अंदर उसको जो कम मेहनत से लाभ ज्यादा मिलेगा। मेहनत की कैपेसिटी उसकी कम रहेगी, मेहनत तो ज्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको लाभ जितना वो मेहनत करेगा उससे लाभ ज्यादा मिलेगा। 28 से जितने ज्यादा बिंदु हैं, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घर से इस घर के बिंदुओं का अंतर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये दर्शाएगा काम और ये उससे मिलने वाला प्रॉफिट। तो इसके अंदर कई बार क्या होता है कि किसी के जो जन्म पत्री के अंदर जो यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस बराबर हो जाता है, यानी मेहनत मतलब अच्छे पॉइंट्स हो तो वो उतनी मेहनत करेगा उतना उसको फल मिलेगा। किसी के में ये बहुत कम हो जाता है, लेकिन 28 पे आ गया मान लीजिए, 28 पे आ जाता है, यहाँ पर जो है कि 11वां भाव में मतलब कि 40-50 के आसपास आ जाता है, तो यानी कि उसकी जो मेहनत का फल उसको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। यानी कि वो या तो फिर अच्छे IPS ऑफिसर या पॉलिटिक्स के अंदर या बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इस तरीके का या तक मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको देख लेने हैं सर्वाष्टक वर्ग के अंदर कि वो वहां पर किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। उसके बाद जो है कि मैंने यहाँ पर 4 वर्ग बना रखे हैं, और ये वर्ग जो है कि जो पहले मैंने बताई रखा आपको, त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, और जो है कि हमारा अर्थ त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है, और उसमें काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण है। तो उसी को जो है कि यहाँ पर डिवाइड है, अलग नामों से दे रखा है यहाँ पर। तो क्योंकि जो हमारा धर्म त्रिकोण है 1 5 9 1 5 9, वो हमारा बंधु भाव है। यहाँ पर 1 5 9 बंधु का अर्थ है, यानी कि जो मतलब कि सेवक रखता है, बंधु वो जो दूसरों को काम देता है, जो अपने नीचे कार्य करवाता है। सेवक वो
जो सेवा करने के लिए ही कार्य कर रहा है, वो मतलब बंधुओं के नीचे कार्य कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। उसके बाद धन के लिए अगर आपने देखना है तो हमारा तीसरा है पोषक, यानी पोषक वो जिसके पास धन होगा वही दूसरे का पोषण कर सकता है, तो वो पोषक है। यानी कि वो संपन्न व्यक्ति है, उसके बाद धन धान्य सब कुछ है, तो वो पोषक हो गया। और उसके बाद घटक, घटक यानी कि काम चलाओ कमा रहा है, किसी तरीके का कभी कभी घाटा भी रह जाता है। मान लीजिए कि कर्जा चढ़ गया, खर्चा जो है कि ज्यादा है, तनख्वाह कम है या कमाई कम हुई है, खर्चा ज्यादा हो गया, कर्जा भी हो गया, तो वो घाटे में रहता है, तो ये घटक जो है वो है। तो इसका हम मतलब कि किस तरीके से अंदाजा लगाएंगे कि बदलाव क्या है। तो पहले हम देखेंगे कि नौकरी और व्यवसाय। तो इसमें करना क्या है आपको कि जो है कि आपका 159 इनका जोड़ कर देना है। जैसे कि यहां पर आपका जोड़ हो गया इस कुंडली के हिसाब से 30, 22 और जो है कि आपका 30, 22 और 26। ये 78 जोड़ आ गया आपका। अब इसमें हम देख लेते हैं कि सेवक का जोड़ कितना है। तो आपको सेवक का जोड़ देखना है। सेवक का जोड़ होगा 2, 6, 10। 2, 6, 10 में जो लिखा हुआ है, जैसे 2 में 31, नौकरी वाले घर में 32, वो सेवा का भाव है, और 10वां हमारा प्रोफेशन का भाव है 26। तो यहां पर मैंने, अच्छा यहां भी 26 है, ठीक है, मैंने सोचा कि मैंने गलती से यहां पर 26 लिख दिया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया कि जो कि हमारा जो सेवक वाला है 2, 6, 10। अब इसका हम जोड़ कर लेंगे यहां पर 89, यानी कि इस जो जन्मपत्री के अंदर है जो ये जातक है, ये जो है कि सेवक अपने पास रखने की बजाय नौकरी करेगा, मतलब खुद की इसका बिजनेस नहीं होगा। अगर इसका जो है कि बिजनेस यहां पर अगर ज्यादा पॉइंट आते और यहां कम आते, यानी कि ये बिजनेस करता और अपने नीचे सेवक रखता, यानी कोई भी बिजनेस करता, सेवक ना भी रखता लेकिन बिजनेस करता अपना, जिससे कि इसको आमदनी होती। यहां पर क्या है कि इनको जो है क्या, ये जातक जो है कि सेवा करेगा, यानी कि नौकरी इसको शूट करेगी, व्यवसाय शूट नहीं करेगा। अगर ये व्यवसाय के अंदर जाएगा तो नुकसान उठाएगा, अगर ये नौकरी करता है तो वहां इसको ज्यादा बेनिफिट रहेगा और ये नौकरी ही करेगा। ऐसा जो है कि जो हमारे सर्वोच्च के नियम है वो बता रहे हैं। उसके बाद जो हम ले लेते हैं कि अब जो कि धनवान कितना होगा, धनवान है या संपन्न है या नहीं है, क्योंकि अगर संपन्न है तभी वो बिजनेस करेगा ना। क्या पता वो संपन्न ही ना हो तो उसे नौकरी ही करनी है, तो फिर तो देखना ही बेकार। तो संपन्नता देख लेते हैं पहले इसकी। संपन्नता के लिए हम 3, 7 और जो है 11वें भाव को लेंगे। तो तीसरे भाव के अंदर जो है कि हमारे 33 बिंदु है, 7वें में हमारे 18 और 11वें में 35। यानी कि अब इसको मतलब कि फिर 86 आने से हमें अंदाजा मिल गया कि कम से कम जो ये कमा रहा होगा, अगर ये नौकरी कर रहा है, उससे जो है कि कम इसका, इसके पास धन है, धन ये नहीं कि नहीं है। वो यहां देखेंगे कि ये कितना धनवान है, कितना जो है कि नुकसान में है या फायदे में। वो पहले घटक वाले, घाटे वाले जो मैंने 3 घर बताए उनका भी जोड़ कर लेते हैं। पहले जो है कि 30 हमारा चौथे घर में है, उसके बाद में 24 और उसका 12वें में 30। चार, 8, ओके। अब ये हो गया जी इसके जो है कि जो घटक है उसके अंदर जो कि 84 आए हैं, यहां 86 आए हैं। यानी कि ये इतना गरीब तो नहीं है लेकिन इतना अमीर भी नहीं कि अपना बिजनेस खोले। यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर पॉइंट होते हैं इसके यहां से तो होता, लेकिन हाँ यहाँ ठीक है कि मतलब ये कि जो कि गरीबी रेखा से ऊपर जो मिडिल क्लास फैमिली है उस तरीके का इसका जो है कि धन की जो है कि स्थिति दर्शाई गई है। और वो जो है कि नौकरी से बढ़ने वाली है, बिजनेस से घटने वाली है। यानी बिजनेस के अंदर तो बहुत ज्यादा कम पॉइंट है, उसको तो करना ही नहीं चाहिए इस जातक को। तो इस तरीके से हम जो है कि अपने सर्वाष्ट वर्ग से ये जान सकते हैं कि आदमी को जो है कि नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, उसके बाद धन कितना है, धन कितना होने वाला है,
तो वो चीज देखनी है। मान लीजिए कि यहाँ नौकरी का ही इसका हैवी भाव आ रहा था और यहाँ पर धन का भाव बहुत ज्यादा था, यानी कि ये नौकरी से ही ऐसी पोस्ट पे पहुंचने वाला जहां से धन बहुत ज्यादा आने वाला है, या इसका जो है कि यहाँ पर जो है कि ज्यादा नंबर होते यहाँ कम होते, फिर ये नौकरी बल ही करता रहता, लेकिन इसके बाद संपन्नता नहीं आती है, किसी तरीके से खर्चे ज्यादा होते और मैनेज करके काम चला रहा होता। तो इस तरीके से जब हम जो ये 4 घटक हैं जो इसके जो अभी हमारे सर्वाष्टक वर्ग के, इससे हम सारी चीजें जान सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब मैं इससे आगे जो है कि सर्वाष्टक वर्ग बनाऊंगा तो अब अष्टवर्ग पे आएंगे, अष्टवर्ग से जानेंगे जो कि हम क्या क्या देख सकते हैं। तब तक के लिए आगे चाहता हूं नमस्कार। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं आपको पसंद आ रही होंगी मेरी वीडियो। धन्यवाद।